सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस तत्व की बात करनी है उसके बारे में जानकारी आवश्यक है। यदि जानकारी आवश्यक नहीं हो तो हम उस तत्व को पहचान नहीं पाएंगे, और इसीलिए इस तत्व की जानकारी देने के लिए अब उपनिषद हमको अनेक प्रकार की प्रक्रिया बताते हैं। तो पहले तो ये आवश्यक है कि हमारा मनुष्य देह इसी जन्म में परमात्मा के अनुभूति का साधन या साधन बने, उपकरण बने। ये जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब ठीक है अपनी जगह में। शादी करो, शादी तोड़ो, बच्चे पैदा करो, निकाल दो, उनके बच्चे हो, ये सब ठीक है। ये कचरा है। इनफ इज इनफ। हमको हमेशा आश्चर्य लगता है कैसी कई नहीं आती, रोज का रोज वही क्या वही वही। सीक समथिंग हायर इन लाइफ। तो ऐसे जो साधक है, एक मंत्र आता है, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परीक्षलोकान कर्मचितान, हमने आज तक जो किया है उसकी परीक्षा करो। लोकान माने अनुभवान। हमने आज तक जो जिया है उसका विश्लेषण करो। क्या किया हमने आज तक? तो निर्वेदमाया, अपने आप हृदय में वैराग्य प्रकट होता है। तो भगवान की कृपा जो है ना, यही है हृदय में वैराग्य का उदय होना। फिर ये समझ में आता है कि हमारा मन जगत में किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में हमेशा अट्रैक्टेड नहीं रह सकता। ये मन का स्वभाव ही है, स्वरूप ही है। इसको स्वीकार करो। देयर इज नो चॉइस। हम जो आपको बता रहे हैं ना, ये पुस्तक की बातें नहीं, हम अपने अनुभूति की बातें बता रहे हैं। हम इतनी जगह घूमे हैं दुनिया में, एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि हम वहां जाके टिके। क्योंकि वहां जो लोग कितने सालों से रहते हैं, क्या है उनका जीवन? वही वही तम्बाकू, वही चूना, रगड़ो और खाओ। और जीवन में कुछ और है कि नहीं? तो वैराग्य निर्वेदमाया नास्ति अकृतः कृतेन। कर्म के द्वारा परमात्मा निर्माण नहीं होता। पूरा जीवन कर्म कर्म कर्म। फिर तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। जब ये वैराग्य हृदय में प्रकट हो जाता है, उसके बाद जब हम सत्संग सुनते हैं, तब उस सत्संग का प्रभाव और अनुभव भिन्न होता है। और जिनमें यह
वैराग्य की मात्रा बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे जो होंगे वो सत्संग को जाएंगे और क्या कहेंगे कि स्वामी जी देखो ना, मेरी लड़की मेरी बात मानती नहीं है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, क्या करूं बताओ। तो हमारा अध्यात्म माने अपनी इच्छाओं को पूरा करना, इच्छाओं के परे जाना, ये अध्यात्म है। इसीलिए आपने देखा होगा, हमने कई बार बताया है, 4 जगह में लोग इकट्ठा होते हैं। पहला, बॉलीवुड फ्री डांस इनविटेशन। दूसरा, हॉस्पिटल्स। तीसरा, मंदिर। तीन ही पहले समझ लो। तो जो बॉलीवुड के फ्री इनविटेशन में जाने वाले हैं, वहां लाखों की भीड़ होगी। वहां जाने वाले कौन होंगे? भोगी, भोगना चाहते हैं। दूसरे जाएंगे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने वाले कौन होते हैं? किसी को इनविटेशन मिलता है क्या? भाई हमने हॉस्पिटल खोला है, बीमार पड़ो आ जाओ ना। नहीं, हम स्वयं चले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जाने वाले कौन है? रोगी। एक तो हो गए भोगी, दूसरे हो गए रोगी, और तीसरे चले जाते हैं मंदिरों में। वो किस लिए जाते हैं? अपनी कामना पूर्ण करने के लिए। कोई भी मंदिर में भगवान के लिए नहीं जाता। मंदिर के बाहर और अंदर दोनों जगह में भिखारी होते हैं। बाहर के भिखारी दिखते हैं, अंदर के भिखारी सोफिस्टिकेटेड होते हैं। वहां जाकर के भगवान को कहेंगे ये करो वो करो, ऐसा करो ऐसा करो। ये जो 3 स्थान है, इसमें अभी अध्यात्म का प्रारंभ भी नहीं हुआ। फिर चौथा स्थान कौन सा है? चौथा है जिम। जिम में कौन जाता है? जो स्वस्थ है और अपने स्वास्थ्य को टिका के रखना चाहता है, वही जिम में जाता है। इसी प्रकार से जिसने इस जगत को भोग लिया, अनुभव कर लिया, अब इनफ इज इनफ। फ्रस्ट्रेशन होके नहीं, समझदारी से। देखो, ये सिद्धांत बताने के लिए हमारे पुराणों में बहुत कहानी आती है। एक कहानी आपको बताओ शॉर्ट में। ऋषभदेव जी महाराज पूर्ण पृथ्वी के राजा थे और उन्होंने 10,000 साल राज्य किया। और इतना करने के बाद भी उनको जीवन में कृतकृत्यता नहीं आई। तो उन्होंने अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को सौंप दिया और स्वयं चले गए जंगल में प्रभु को पाने के लिए। अब ये तो कहानी हो गई, इससे सीखा क्या है? जो शास्त्र के संस्कारों से रहित है, वो इस कहानी का अर्थ क्या निकालेंगे? क्या यार कॉक एंड बुल स्टोरी, कौन जीता है 10,000 साल? ये इसका तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि आप चाहे 10,000 साल पृथ्वी पर राज्य करो, तो भी आपके जीवन में कृतकृत्यता नहीं आ सकती। वो संतो, तो जिसने पहले 3 पूरे कर लिए हैं, अब चौथे में आ गया है। केवल अपने को स्वस्थ रखना है। अब स्वस्थ माने क्या? शरीर से स्वस्थ चाहिए, मन से भी स्वास्थ्य चाहिए। तीसरा स्वास्थ्य होता है स्व माने अपना स्वरूप, स्थ माने स्थिति। हमको अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करना है। ऐसे जो है वो हमारे सत्संग में आते हैं। तो उसी मात्रा में देखो, बॉलीवुड को जाने वाले भीड़ भड़क्का होगा, उसके बाद हॉस्पिटल में जाने वाली बहुत भीड़ होगी। देखो मंदिरों में कितनी भीड़ होती है। भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। तो अपना जो सत्संग है ना, ये जिम है। अब हमको दुनिया को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी अपने मन को लेकर के। मन को लेकर के यही चक्कर है। स्वामी जी मेरी बहू ऐसी है, स्वामी जी मेरी सास ऐसी है, स्वामी जी मेरे बच्चे मानते नहीं। मैं कह अरे राम राम राम। सुन के कय आती है,
इसीलिए हम प्रश्नोत्तरी को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते, क्योंकि प्रश्न है ही नहीं कुछ, कंप्लेन है। प्रश्न और कंप्लेन में फर्क होता है। इसीलिए ऐसे जो साधक है, अब उनके लिए अ, हमको बताते हैं इस चौथे मंत्र में। हमारे बात आप दोहराइएगा। अनेज देकम मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अब जो हमारा स्वरूप है उसके बारे में बताते हैं। अनेजत, जो कभी भी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। पतंजलि महाराज का एक सूत्र है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। योग किसको कहते हैं? योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। हमारा स्वरूप क्या है? क्या हमारा स्वरूप पति पत्नी भाई बहन सास बहू है? क्या हमारा स्वरूप हम जवान बूढ़े ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये है? क्या हमारा स्वरूप हम स्पिरिचुअल है बाकी की स्पिरिटेड है ये है? क्या है हमारा स्वरूप? इस स्वरूप में हमारी स्थिति होनी है। तो जब कहते हैं स्वास्थ्य माने क्या? स्वस्मिन स्थिति, अपने स्वरूप में लौट के आना। तो अनेजत, जो कभी भी अपने स्वरूप से भटकता नहीं। अब देखो, ये सब की सब बातें चिंतन करनी है कि ये महाराज, और चिंतन आपके लिए अन्य नहीं कर सकता। जैसे आपके लिए दूसरा आदमी खाना नहीं खा सकता, आपको अपना चिंतन स्वयं करना है। तो क्या बताते हैं? अनेजत, जो कभी भी अपने स्वरूप से पदच्युत नहीं होता। अब देखो, शरीर बच्चा था, जवान था, बूढ़ा हो रहा, पदच्युत हो गया। हमारे जो लाइक्स डिसलाइक्स थे, राग द्वेष, वो बदल गए। हमारी प्रायोरिटीज वो बदल गई। हमारे दोस्त दुश्मन वो बदल गए। हर चीज बदल रही है। सिर्फ एक चीज नहीं बदली आज तक, वो अपना स्वरूप है, अनेजन। इस समय आपके अनुभूति को पहचानो। आपने कुछ नहीं किया है, ना दान किया, ना धर्म किया, ना योगा किया, केवल इधर ही ध्यान देना जिसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया। और इसको पहचानने के लिए किसी इंद्रिय मनोबुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम जो कहते हैं ना, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, जिस अनुभव में किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, अनेजन, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। अब देखो, इसको हम कहते हैं लेकिन पहचानते नहीं। कैसे कहते हैं, पहचानते नहीं? एक बार की बात है, हम कहीं सुबह की बात है, 4-6 बजे की, हम किसी गार्डन में बैठे थे आराम से, शांत होकर। अच्छा क्लाइमेट था। उतने में एक छठा ब्रांड नाटा आदमी दौड़ के आया। हाफ हाफ पैंट पहनी हुई है और पोलो की कैप पहनी हुई है, और टुक 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 करके आया। मैं जानता भी नहीं कौन है वो। उसने मुझे पूछा, क्या आप जान सकते हैं मेरी उम्र कितनी होगी? कैन यू गेस व्हाट इज माई एज? अब देखो, सुबह के समय अनजान आदमी से ऐसा प्रश्न पूछने वाला कैसा होगा? तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने बोला 3.5 साल हो गए। क्योंकि ऐसे बच्चे ही प्रश्न पूछते हैं।
नहीं 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 नहीं, आप बताइए। फिर मैंने कहा, आप यू आर 81 years यंग, आप 81 साल के जवान हो। जैसे मैंने कहा वो कूद पड़ा। यू आर द ओनली पर्सन हु हैज करेक्टली असेस माई एज। अब ध्यान से सुनो, मैं यंग हूं, माने मुझ में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन मैं कितनी उम्र का हूं? 81 साल का। 81 साल किसके हैं? देह के। और जो बदला नहीं वो कौन है? वो अपना स्वरूप है। लेकिन हम करते क्या है? खिचड़ी करते हैं। हम जो स्वरूप से अनंत अनादि अविकारी है उसको देह के साथ मिला दिया, और इसीलिए बुढ़ाऊ लोगों को इसका बड़ा अभिमान होता है। आई डोंट फील आई एम 95। तो कारण यही है, अभी हम इसी में फंसे हुए हैं। इसलिए अनेजत, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उधर ध्यान दो। एकम, दूसरी महत्व की बात, ऐसे नहीं है कि हर एक के लिए अलग अलग आत्मा है। नहीं, सबके लिए एक ही तत्व है। जैसे बल्ब कितने भी हो, चाहे लाल हो, हरे हो, पीले हो, सभी बल्बों में एक ही बिजली है। इसी प्रकार से बिहाइंड ऑल द लाइव्स देयर इज वन रियलिटी। ये संपूर्ण जगत, जगत में दो बातें हैं, एक जड़ और चेतन। जड़ चेतन के पीछे जो एक तत्व है वो हमारा स्वरूप है। और ध्यान से सुनना, जब एक को हम पकड़ लेते, केवल एक मात्र, जिसका अन्य कोई विरोधी नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन कब होता है? हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से बहुत अच्छी है, हो गया कंपैरिजन। देखो, इसीलिए संतो अनेजत एकम। अब एक को पकड़ के रखो। क्या है एक? शब्द अनेक है, शांति एक है। आकार अनेक है, निराकार एक है। दो में से एक को पकड़ो, शांति को पकड़ो। शांति को कैसे पकड़ना है? शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। सब चलता रहेगा, दुनिया में गड़बड़ होती रहेगी, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। प्रभावित कैसे होते? जब हम किसी भी अनुभव को लेबल करते हैं, अच्छा है, बुरा है, आवश्यक है, अनावश्यक है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी भी अनुभूति को हमने लेबल किया तो अनुभवकर्ता का जन्म हो गया। तो बिल्कुल सहज बातें हैं ये। हमको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, अपने अनुभूतियों से सीखनी पड़ेगी। अनेजदेकम, फिर मनसो जवीयो, ये मन से भी तेज है, क्योंकि मन जहां जाता वहां परमात्मा है ही, क्योंकि मन ही परमात्मा है। जहां मन में से अनात्म भाव को निकाल दो तो वही परमात्मा है। इसीलिए मनसो जवियो, मन से भी ज्यादा तेज है। नैन देवा आपनुवन, देव माने इंद्रिय, इंद्रिय इसको ग्रहण नहीं कर सकते। पूर्वमर्शत, क्योंकि ये इंद्रियों का भी आधार है। जैसे रूप रंग आंखों को नहीं देख सकते, आंखें मन को नहीं देख सकती, मन बुद्धि को नहीं समझ सकता, बुद्धि मैं को नहीं समझ सकती, मैं चेतना को नहीं समझ सकता, चेतना चैतन्य में विलीन हो जाती है। ये जो जीपीएस है ना, इसको याद रखना। ध्यान करना माने क्या? बैठो आराम से, पहले शब्द है श्री राम जय राम जय जय राम, फिर वहां से हटो, फिर हम कानों में आ गए, चाहे कोई भी आवाज हो रही हो हम डिस्टर्ब नहीं होते। फिर वहां से निकले, मन में आ गए, मन में कोई भी वृत्ति को हम समर्थन नहीं करते,
तो धीरे धीरे वृत्तियाँ शांत होगी, हम फिर मय में आ गए। और ये जो मय है केवल जागृत में रहता है। तो जागृत में रहते हुए भी अभिमान नहीं होना, ये अध्यात्म है। ये तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं, अरे राम राम राम, इस मय का बलि चढ़ाना है। पूर्वमर्शत तद धावतो अन्यान अत्येत तिष्ठत। और वो इतना तेज है कि जहां जाओ वहां पहले ही परमात्मा उपलब्ध है। कारण क्या है? ये ऐसा है, आपको समझ पूछा गया क्षितिज कहाँ है? मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते, क्षितिज, क्षितिज ही कहते हैं क्या? क्षितिज माने होराइजन, मुझे अंग्रेजी मालूम है, हिंदी क्षितिज ही कहते हैं। हाँ जी। अब क्षितिज कहाँ है? ढूंढो। हम यहाँ खड़े हैं, क्षितिज बहुत दूर होता है। अच्छा, जाके पकड़ो उसको। तो तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत। क्षितिज को पहचानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वही है। इसीलिए तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति। और यही परमात्मा में ये संपूर्ण जगत प्रकट होता है। अब ये दो बातें हमको समझनी है। तत्व दोनों है, सत्ता भी है और चेतना भी है, और चैतन्य भी है, चेतना नहीं। तत्व भी है, सत भी है और चित भी है, दोनों। अब इसको समझने में जो कठिनाई होती है ना साधकों के लिए, वो ऐसी है। जब बताते हैं कि सभी आभूषणों में सुवर्ण एक है, तो ये समझ में आता है, क्योंकि आभूषण सॉलिड दिखते हैं, पीला रंग है, फिर आभूषण भी वैसे ही पीला रंग है, सॉलिड है, समझ में आ जाता है। सभी लहरों में वही समुद्र है, वही पानी है, ये भी समझ में आता है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सवाल ये है, पूरी दुनिया में एक परमात्मा है, तो दुनिया क्या है? जड़ भी है, चेतन भी है। तो परमात्मा दोनों कैसे हो सकता है? या तो चेतन होगा या तो जड़ होगा। नहीं 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 नहीं, परमात्मा सब कुछ है, जड़ भी है, चेतन भी है। यहां आकर के हमारा जो शास्त्र का सिद्धांत है, बाकी सभी धर्मों से भिन्न है। शास्त्रीय भाषा में कहे तो ब्रह्म जो है जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। उपादान कारण माने क्या? कि जैसे घट है, तो घट किसका बना है? मिट्टी का। तो मिट्टी घट का उपादान कारण हो गया। क्या मिट्टी अपने आप घट बन जाती है? नहीं जी, फिर वहां कुम्हार चाहिए। तो कुम्हार कौन है? ये निमित्त कारण है। तो किसी भी जगत के किसी भी वस्तु के निर्मिति के लिए दो चाहिए, उपादान कारण और निमित्त कारण। और इसीलिए जब कहते हैं भगवान इस जगत का दोनों है, उपादान कारण भी है, निमित्त कारण है। उपादान कारण क्या हो गया? मिट्टी। तो ये दुनिया जिस मिट्टी से बनी है वो परमात्मा है, और इस दुनिया को बनाने वाला जो है ईश्वर, वो भी परमात्मा है। तो जड़ और चेतन एक कैसे हो सकते हैं? वो तो भिन्न भिन्न है ना। जो जड़ है वो चेतन नहीं, जो चेतन है वो जड़ नहीं। देखो, यहां आकर के फंस जाते हैं। और इसीलिए हमको समझाने के लिए हमारे शास्त्रों ने बताया है कि 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूँ, नदियों में मैं गंगा जी हूँ, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। माने भगवान कहाँ नहीं है? भगवान ही सब कुछ है। ये समझाने के लिए यहाँ दो बातें समझनी है। कैसे? एक ही तत्व दो कैसे हो सकता है? उदाहरण ले लो। अग्नि आपने लिया और अग्नि को आपने पानी को लगाया, एक बर्तन में पानी लिया, उसमें नीचे से अग्नि लगा दी। तो पानी में केवल गर्मी ही प्रकट होगी। इसका अर्थ यह है क्या? कि अग्नि में केवल गर्मी ही है। फिर वही अग्नि को हमने लकड़ी को लगाया, तो वहां दोनों होगा, प्रकाश भी होगा और गर्मी भी होगी।
ये कैसे संभव है? एक ही अग्नि दो प्रकार से क्यों प्रकट हो रहा है? अग्नि तो एक ही है, जिससे प्रकट हो रहा है वो उपाधि भिन्न है। इसी प्रकार से जिस उपाधि में चेतना प्रकट नहीं होती वो जगत है, वो जड़ है। और जिस उपाधि में चेतना प्रकट होती है वो वही परमात्मा है। तो भेद जो है ये उपाधियों का है, परमात्मा का नहीं है। इसीलिए कहते हैं तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति। तो मातरिश्वा माने इस जीवन के जगत में वही परमात्मा सब कुछ निर्माण कर रहा है, सबका आधार है। और आगे चलते कहते हैं, हमारे बात कहेगा तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। एक आपको हम सिद्धांत बताते हैं, समझ लेना ठीक से। जहां जहां विरोधाभास होता है वहां परमात्मा छिपे हुए होते हैं, इतना याद रखना। विरोधाभास के पीछे भगवान छिपे हैं। अब कौन सा विरोधाभास है? सुख दुख, या होना नहीं होना, अस्ति नास्ति। तो जो सुख का भी समर्थन करता है और जो दुख का भी समर्थन करता है वो सुख दुख के परे है। देखो उदाहरण दूसरा ले लो, दृष्टि लाल रंग का समर्थन करती है, पीले रंग का समर्थन करती है, तो दृष्टि क्या है? लाल पीले से भिन्न है। और चले जाओ, जो जागृत का समर्थन करता है, जो स्वप्न का समर्थन करता है, वो जागृत स्वप्न से परे है। जो जड़ का समर्थन करता है, जो चेतन का समर्थन करता है, वो जड़ चेतन के परे है। देखो संतो, करना कुछ नहीं है। दुख को हम अनुभव करते हैं, सुख का भी हम अनुभव करते हैं, तो हम कौन हैं? सुख दुख के प्रकाशक, सुख दुख के परे। इसको बताने के लिए ये मंत्र है। कहते हैं तदे जति तन्नय जति। ये आत्मा परमात्मा चलता भी है और नहीं भी चलता। यार कैसे हो सकता है? चलता भी है नहीं भी चलता? अरे थोड़ा चिंतन करो यार। क्या चिंतन करना है? आप यहाँ सत्संग में कैसे आए? कार में बैठ के आए। बैठ के कैसे पहुंच गए तुम? बैठ के तो आदमी बैठा रहता है ना। बैठ के कैसे पहुंच गए? स्वामी जी हमको नहीं लगा आप इतने बेवकूफ हो गए। फिर हम तो बैठे रहे, कार चलती रही। अच्छा, इसी प्रकार से परमात्मा कहीं आता जाता नहीं, उपाधि उसके ऊपर लादी जाती है। तो गति थी कार की, लगाई गई हम पर, और हम कहेंगे कार में बैठ के आए हैं। इसीलिए यदि उपाधि लगाओ तो हम चल रहे हैं, उपाधि को हटाओ तो हम ज्यों के त्यों हैं। तदे जति तन्नय जति। अब इसको अपने में लगाना है, दूसरे को मत बताना, अपने में लगाना है। तो कैसे लगाना है? तदे जति तन्नय जति। तो क्या बदल रहा है और क्या बदल नहीं रहा है? तो दुनिया बदल रही है, हम बदल नहीं रहे। तो हम कौन है? दुनिया क्या है? हम दुनिया और हम दोनों से परे हैं। माने दृश्य और दृष्टा, इन दोनों के जो परे है वो अपना स्वरूप है, या दोनों भी हम ही है। तदे जति तद दूरे तद्वदंत के। वही दूर है और वही नजदीक है। देखो इसी को लेकर के
ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जो लोग कर्म में फंसे ना, अध्यात्म में, कर्म में फंसे रहते लोग। योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। हम ये मेडिटेशन के विरोधी इसीलिए है। आपको भी जो भी काम करो तो उसके पीछे चिंतन करो पहले कि कर्म से क्या होता है। कोई स्थान दूर हो तो कर्म माने चल करके वहां जाना पड़ेगा। कोई गंदा हो तो धो करके साफ करना पड़ेगा। कोई अपूर्ण हो तो उसमें कुछ मिला करके पूर्ण करना पड़ेगा। परमात्मा जो हमारा स्वरूप है कहीं दूर है क्या कि मेडिटेशन करके वहां पहुंचना है? या परमात्मा अपने आप में अपूर्ण है कि मेडिटेशन करके उसको पूर्ण करना है? या परमात्मा में कोई गंदगी है कि मेडिटेशन करके उसे साफ करना है? वो संतो, ये जो आपका अनुभव है ना, ये झलक है प्रभु की। इस समय आप पति नहीं, पत्नी नहीं, सास नहीं, बहू नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, भोपाल में नहीं, 2024 में नहीं, आप केवल हो। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वदन्तिके। दूर और नजदीक ये केवल औपाधिक है। हम ना तो दूर हैं ना तो नजदीक है, हम ही सब कुछ है। और यदि इसको स्वीकार करना हो तो थोड़ा चिंतन करें। ये प्रश्न बनता है, पृथ्वी कहाँ है? ये भी प्रश्न बनता है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है? ये प्रश्न बनता है क्या कि आकाश कहाँ है? उत्तर क्या होगा? आकाश कहाँ नहीं है। बाकी सब में परिवर्तन आता है, 4 महाभूतों में परिवर्तन आता है, लेकिन ये सभी परिवर्तनों का जो आधार है आकाश, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यही चिदाकाश अपना स्वरूप है। योग वाशिष्ठ में आकाश की साधना बताई है। भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। आकाश की धारणा करो, सब चीजें अपने आप शांत हो जाती है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। वही सबके अंदर है, वही सबके बाहर है। फिर आकाश में आ जाओ। आकाश इस हॉल के अंदर भी है, बाहर भी है। दुनिया बाहर है, हम अंदर है। फर्क समझ लेना। कल परसों आपको बताया था, आकाश बाहर है, अंदर है। किसके दृष्टि से? जब हमने इस हॉल को महत्व दिया तब। आकाश की दृष्टि से देखो, आकाश की दृष्टि से हॉल मुझ में है, मैं हॉल में नहीं हूं। माने हॉल टूट जाता है तो आकाश को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से बाहर हवा है, अंदर हवा है। तो प्राण की दृष्टि से कहेंगे तो हम देह के अंदर है और हवा बाहर है। हवा की दृष्टि से देखो मातरिश्वा, उसके दृष्टि से देखो तो देह हवा में है। उसी प्रकार से वस्तु, जो वस्तु ये कैमरा बाहर है और मुझे ज्ञान अंदर हो रहा है, ये क्यों है? क्योंकि मेरा ध्यान देह पर है। देह के दृष्टि से अंदर बाहर सत्य है। सुषुप्ति में देह के साथ तादात्म्य खत्म हो जाता है। उस समय हम कहाँ होते हैं, कब होते हैं और क्या होते हैं? वहाँ देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, लेकिन हम होते जरूर है ना। देखो संतो, करना कुछ नहीं है, थोड़ी सूक्ष्मता से अपने जीवन की अनुभूतियों से सीखना है। सीखने के स्थान पर हम रिएक्ट करते हैं, वही संसार शुरू हो जाता है। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ये सब के सब अपने में है, लेकिन इसका अपने पर कोई प्रभाव नहीं। अगले 2 श्लोक बड़े सुंदर हैं। कहो हमारे बाद, गले साफ कर लो। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति
सर्वभूतस्थचात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यहाँ तो का मतलब है कोई भी हो, ऐसे नहीं कि स्त्री हो पुरुष हो, जवान हो बूढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय, हाँ यहाँ मैंने कोई भी, यहाँ तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सबको अपने में स्वीकार करता है। माने क्या, ध्यान से सुनना, जिसको जिसको हमने मई की परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके प्रति हमारे मन में कभी भी घृणा नहीं होती। ये सिद्धांत है, यही यहां बताते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। यही श्लोक भगवद गीता में आता है 6वें अध्याय में। अब ये सिद्धांत समझ लो, जिसको जिसको हमने मय की परिभाषा में स्वीकार किया है, उसको लेकर के मन में घृणा निर्माण नहीं होती। सिद्धांत समझ में आ गया। अब हम आपको एक गंदा उदाहरण देते हैं समझाने के लिए। हम सभी के सभी बैठे हैं, हमारे पेट में गोबर भरा हुआ है और ब्लैडर में पेशाब भरी हुई है, उसका चिंतन करो, घृणा आती है क्या? वही बाहर आ जाए तो देखो संतो। दूसरा उदाहरण, ये दिल्ली में हुआ था। हम ऐसे ही सीखते हैं। एक लड़की सामने बैठती थी, पंजाबन, बड़ी प्यारी थी। उसके हम गए भिक्षा के लिए, वो भी आई। मैंने कहा तुम कैसे टपकी यहाँ? बोले ये हमारा ही घर है। मम्मी को करने दो जो करना है, तुम मेरे पास बैठो। फिर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसके नाखून देख रहा था, लंबे लंबे लाल लाल। हमने कहा यार कितने सुंदर नाखून है, तुम क्या खाती हो, मेरे नाखून क्यों नहीं लाल लाल हो रहे? मुझे भी ऐसे लाल लाल कर दे। नहीं स्वामी जी, वो ऐसे नहीं। बड़ी अटपटा गई। फिर दूसरे दिन जब सत्संग को आई तो अपने नाखून को छुपा कर बैठती थी। मेरा ध्यान वही। फिर सत्संग के बाद मैंने उसको कहा, हे इधर आ जाओ, काम है जरा। आ गई। फिर ऐसी खड़ी, ऐसी क्या खड़ी हो, हाथ दिखाओ। तो उसने काट दिए थे नाखून। अरे बाप रे, तुम्हें काट दिए? कहाँ है? मुझे बड़े अच्छे लगे, दे दो मुझे, मैं रख दूंगा अपनी जेब में। स्वामी जी क्यों? मैंने फेंक दिए। अब सिद्धांत सीखो, जब नाखून अपने शरीर से लगे हैं तो 24 घंटे ये लड़कियां वही मय की परिभाषा से हट गए तो कचरा बन गया ना। तो सिद्धांत क्या है, जिसने संपूर्ण विश्व को मय के रूप में स्वीकार किया है, उसके अंतःकरण में घृणा नहीं आ सकती। तो जिस अंतःकरण में घृणा का जन्म होता है वो नरक है, वो स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग माने क्या? स्व माने अपना स्वरूप, ग माने गति। जो अपने स्वरूप में स्थित है उसके मन में किसी के भी प्रति मजाक में भी घृणा नहीं आनी चाहिए। ध्यान दुनिया में नहीं, ध्यान अपने मन की स्थिति पर रखो। समाज सेवक और साधक, इनमें क्या फर्क है? समाज सेवक दुनिया के दोष देख करके उसको सुधारने का प्रयत्न करता है और साधक अपने को सुधारने का प्रयत्न करता है। तो जितनी समाज सेवा है वो क्या है, चिंतन करके देखो आप। समझो मैं पान बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, समझो क्यों? अच्छा नहीं पीता। अब मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता तो मैं कौन सी समाज सेवा करूंगा? कोई भी सिगरेट ना पिए। मैं यदि मदिरा पान नहीं करता तो मेरी समाज सेवा क्या होगी? सब जगह में ये दारू के गुत्थे लगे हुए, हटा दो यहां से। देखो महाराज, अपने विचार अन्य पर लादना, इसको समाज सेवा कहते हैं लोग।
ये समाज सेवा नहीं है। मेरे हाथ में भगवत गीता है तो मेरी समाज सेवा क्या होगी? हमारे देश के हर एक व्यक्ति के हाथ में भगवत गीता होनी चाहिए। देखो संतो, अध्यात्म ये नहीं है। अध्यात्म अपने आप को पहचानना है, और यही पहचान है। कैसी पहचान है? जगत में हमको ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, प्रेम से रहो ना। और दूसरी महत्व की बात, जैसे हम दूध की चीज अवॉइड करते हैं, कारण क्या है कि हमारे शरीर को तकलीफ होती है, पेट गड़बड़ होता है, कभी एलर्जी हो जाती है, इसीलिए हम दूध की चीजें नहीं खाते। अब हम दूध की चीजें नहीं खाते, इसका मतलब ये है क्या कि हमारे मन में दूध के प्रति घृणा है। ये घृणा हमारे अंदर ऐसी घुस जाती है, पता भी नहीं चलता। उदाहरण के लिए, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो नॉन वेज के लोगों को लेकर के ऐसी घृणा होती है, ये पता नहीं कैसे मांस मच्छी खाते, छी 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 छी। अरे तुम मत खाओ। अन्य के खाने पान को लेकर के ऐसी घृणा करने की क्या आवश्यकता है? वो भी सुनने को आई, डोंट वरी। कम से कम वो तो सुनेगी। आप तो सो जाओ, वो तो सुनेगी। इसीलिए किसी भी प्रकार से अपने मन में घृणा न आए। तो ये जो घास खाने वाले हैं, ये हम तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन, देखो चेहरा कैसा कर रहे हैं। और उससे भी एक आगे निकले हैं आजकल, आई एम वीगन, माने ये वेजिटेरियन से भी बड़े श्रेष्ठ है। महाराज, बहुत महत्व की बात है महाराज। हमको किसी के भी प्रति, किसी का रहन सहन कैसा हो, को क्या करता हो, हमको कुछ लेना नहीं है। हम दुनिया को सुधारने के लिए नहीं आए हैं, इस दुनिया में परमात्मा के दर्शन के लिए आए। देहाभिमाने गलिते, ये कब होगा? देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। समाधि का अर्थ है हमारे मन में जगत को देख करके एक भी विक्षेप नहीं आएगा। माने जैसे दर्पण होता है, दर्पण में सब कुछ प्रतिबिंबित होता है, लेकिन यह दर्पण पर प्रतिबिंब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अग्नि का प्रतिबिंब हो तो दर्पण जलता नहीं, पानी का प्रतिबिंब हो तो गिला नहीं होता। इसी प्रकार से जगत में रहे सबके साथ, लेकिन किसी के भी प्रति मन में घृणा न आवे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं न ततो विजुगुप्सते। सभी में जब हम अपना दर्शन करते हैं, अब ये कैसे संभव है? अब आप लोग गृहस्थ हो, जल्दी समझ में आएगा। माँ या दादी या नानी और वो बच्चा या पोता पोती अलग अलग है ना? एक तो है नहीं। लेकिन जब एक ये साधारण व्यक्ति देखता है बच्चों को, कहता है पता नहीं आजकल के बच्चे इतने उद्दंड हो गए हैं, बड़ों का आदर भी नहीं करते। और उसी बच्चे को लेकर के उसकी दादी या माँ क्या कहेगी? स्वामी जी, मेरा बेटा है ना, बड़ा बदमाश हो गया है, बड़े प्रश्न पूछता है। अब बदमाश होगा, उसका अर्थ बदमाश है क्या? वो तो तारीफ कर रही है। और दूसरे का बच्चा होगा तो उसके ऊपर गणित बताएंगे। कारण क्या है? उस बच्चे में माँ या दादी या नानी अपने को देखती है। इसी प्रकार से या तो सबको अपना कहो या किसी को अपना मत कहो, सब प्रभु का है। तो न ततो विजुगुप्सते, हमारे अंतःकरण में घृणा का स्थान नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं 7वां मंत्र, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः
तत्र को मोह कशोकः एकत्वमनुपश्यतः। द्वैत के जो रोग है उसके लक्षण बताते हैं। द्वैत का पहला लक्षण है, रोग का लक्षण है घृणा, अन्य की प्रतीति में घृणा की संभावना। दूसरा है शोक और मोह। शोक और मोह क्या होता है? शोक होता है भूत को लेकर के, देखो ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, वैसा हो गया, पता नहीं मेरे से गलती हो गई, मैंने माफ़ी भी मांगा लेकिन वो मानती ही नहीं, मेरे माफ़ नहीं करती। मैं स्वामी मैं क्या करूँ, मेरे से बात करो। आपसे कौन बात करेगा? वो मुझे उसी से बात करनी है। देखो महाराज, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं आपको कहानी बताता हूँ। औरंगजेब के पिताजी का नाम था शाहजहां। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। जेल माने हाउस अरेस्ट। अब शाहजहां तो राजा थे, पूरे देश पर राज्य कर रहे थे। अब जो उनको जेल में डाला, अब तो वो राज्य कर नहीं सकते, अब वो तो जेल जेल में बंद हो गए, कैदी हो गए। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। फिर उसने अपने पुत्र को कहा, देखो बेटा, मेरे लिए मुझे एक विनती है। क्या? मुझे 20-25-50 बच्चे दे दो, मैं उनको पढ़ाऊंगा कुरान, यहाँ मदरसा चलाऊंगा। ठीक है, उन्होंने दे दिए। अब कहानी क्या है? जो व्यक्ति इतने सालों तक राज्य कर रहा था, उसको किसी के ऊपर में अधिकार जताने की एक आदत लग जाती है। अदर शुड लिसन टू हिम, आदत लग जाती है। और जब ये जेल में गया, तब कौन इसकी मानेगा? इसीलिए उसने कहा मुझे बच्चे दे दो ताकि मैं अपना रुबाब उन पर जमा सकूं। आई वॉन्ट टू गिव ऑर्डर्स, समबडी शुड लिसन टू मी। यही बातें घरों में होती है। जो सांस होती है ना, पिछले 25 साल से 30 साल से घर में राज्य करती है, और जब नई बहू आ जाती है तो उसके ऊपर भी राज्य करना चाहती है, लेकिन उसकी भी वही समस्या है। देखो महाराज, इसीलिए हम जो बताते हैं, स्पष्ट बताते हैं, शादी के बाद बच्चों के साथ मत रहा करो। आप बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हो 24 घंटे सर के ऊपर में। लेट देम डिस्ट्रॉय देयर लाइफ, यू आर डिस्ट्रॉयड योर। समझ में नहीं आ सकता है। और फिर कहते कि देखो ना स्वामी जी, बच्चे हमारी बात मानते नहीं। क्या माने? कि है क्या हम में मानने जैसा? इसीलिए मोह शोक, इसका यही कारण है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। तो जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसे सबसे प्रेम करें, क्योंकि वो अपने में ही है। तो तत्र को मोह कशो कहा। देखो, एक बार हम एक कैंसर हॉस्पिटल में थे, और वहाँ ऐसे ही सभी से मिलते थे, कैसे है क्या है। तो एक पेशेंट था, उसको बहुत बड़ा यहाँ फोड़ा हो गया था कैंसर का। और मैं जब गया, मैंने भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो? तो उसने देखो महाराज जी, यहाँ एक फोड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो जाता है, और 8 दिन में उसको फिर ये नर्सें आती है, छेद करती है, और जैसे आम निचोड़ते हैं ना, उसमें से ऐसा करके निचोड़ती है, इतना आधा बकेट उसमें से पस निकलता है। वो ऐसे बता रहा था जैसे आम खा रहा है, और मुझे देख करके मुझे घृणा हो रही थी। हमने कहा बताओ मत। बोले नहीं नहीं, सुनो तो सही, और है। देखो, वो मेरा है तो उसके प्रति भी प्रेम है। इसीलिए यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानतः, इसने ये स्वीकार कर लिया है, दयना हाथ भी मैं हूं, बाया हाथ भी मैं हूं, रसना भी मैं हूं, दांत भी मैं हूं। तो जब दांत काटते हैं जिह्वा को, तो जिह्वा कहती है क्या
किसी को डेंटिस्ट के पास जाना है, अब उखाड़ के फेंक देंगे नहीं। और यदि जीवा जाकर के दांतों के बीच का कचरा निकालती है तो दांत कहते हैं क्या, थैंक यू डार्लिंग, यू ऑलवेज हेल्प मी। नो, एकत्वम अनुपश्यता। जितनी सहजता से हम अपनी ही उंगली कभी कभी आंख में गई तो उंगली को काट देते हैं क्या? ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने ये अनेकता में एक को पहचाना है। इसीलिए ध्यान से सुनना, साधु संत किसी से भी प्रेम नहीं करते। जैसे माँ बच्चे से प्रेम नहीं करती, फिर माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, करती नहीं। इसे ही साधु संत किसी से प्रेम करते नहीं, सबके प्रति उनके मन में सहज प्रेम होता है। और जो प्रेम करते हैं वो प्रेम में गिरते हैं। इसलिए कहते हैं ना, आई हैव फॉलन इन लव, दे डोंट राइज इन लव। क्योंकि गिर गए हैं ना, गिरेंगे तो फिर गिरने को ही कहते हैं शादी। शादी के बाद फिर बर्बादी, बर्बादी के बाद उसको ठीक करना, फिर सेपरेट होना, ये कोई लाइफ है? इसीलिए संतो इसको समझ लेना। तत्र को मोह कशो कहा एकत्वम अनुपश्यता। ये शोक मोह होता है पुरानी बातों को लेकर के शोक, हमने ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। और मोह, मोह यही है हमेशा ऐसा ही बना रहे। ये दुनिया का नियम है, हर चीज परिवर्तनशील है, हमेशा यही बना रहे, ऐसे नहीं होता। तब जाकर के हम अपने आप से परेशान होना बंद हो जाएंगे। ऐसा जो हमारा स्वरूप है, अब उसका फिर एक बार 8वें मंत्र में उसका हमको अभ्यास करने के लिए बढ़िया डाटा देते हैं। हमारे बात कहिएगा, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविः मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यथा अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सपर्यगात, पर्यगात माने जिसने इसका अनुभव किया है, इस तत्व का जिसने अनुभव किया है। हम ये ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन नहीं बता रहे। जो गत्यात्मक धातु होते हैं, गम गच्छति, गत्यात्मक धातु का अर्थ ज्ञान में भी होता है। और इसीलिए ये पर्यगात ये गम धातु से बना है। तो सपर्यगात, जिसने इस तत्व को पहचान लिया है, अनुभव किया है, जाना है। कैसे जाना है? शुक्रम, शुक्रम माने जो पवित्रता की पराकाष्ठा है, इसमें कोई भी द्वैत की दुर्गंध नहीं है। ऐसा जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। कैसे पहचान लिया? अकायम, जो देहात्म भाव से लिप्त नहीं है, माने देह में रहते हुए भी देह के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जैसे पानी, पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं है। पानी में आप चीनी डालो तो मीठा हो जाएगा, नमक डालो तो नमकीन हो जाएगा। अब थोड़ा शांति से सुनो। समुद्र नमकीन है। गर्मी के दिनों में सूर्य की तेज प्रकाश से, उष्णता से उसकी भाप बनती है और फिर बारिश के रूप में गिरता है। तो कौन से पानी की भाप बनी थी? नमकीन पानी की। जो रेन्स आते हैं, जो बारिश आती है, वो नमकीन होती है क्या? देखो, तो पानी क्या है? सबका आधार है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। पानी का अपना कोई रंग नहीं है।
जो रंग डालो वैसा हो गया। यदि हमारी दृष्टि तत्व पर होगी तब ये बात समझ में आती है कि शुक्रम, हाँ हम देह का आधार है लेकिन देह के द्वारा प्रभावित नहीं है। यही आध्यात्मिक साधना है। देह के द्वारा प्रभाव दो प्रकार से होता है। पहला ममता को लेकर के, दूसरा अहंता को लेकर के। जगत की जो वस्तु होती है ना, इसका प्रभाव हम पर केवल ममता के रूप में होता है। ममता का एक ही धागा है, हमको बांध के रखता है। सबकी ममता ताग बटोरे। लेकिन देह के साथ जो है दो धागे हैं। एक तो देह मेरा है और दूसरा मैं देह हूं। तो इसीलिए पहले एक धागे को काटना पड़ता है। माने जब तक के हम इस ममता से अपने आप को नहीं छुटाएंगे तब तक के अहंता नष्ट नहीं होगी। वो संतो जो हमारे शास्त्र बताते हैं ना कि वानप्रस्थ आश्रम, माने वानप्रस्थ आश्रम में क्या है, हम अभी तक जितना अपने संसार में फैले हुए रहे ना, अब उससे दूर हट जाओ, उनको जीने दो। एक हमारे मित्र है, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं आजकल कहाँ है, एक अग्रवाल जी थे और उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी मुझे बहुत इंटेंस होता है कि मैं कहीं तीर्थ क्षेत्र में जा करके आराम से शांति ध्यान धरना करूं। सब मैंने बिजनेस बच्चों को दे दिया लेकिन ये जाने ही नहीं देते, पकड़ के रखते। क्या करूं? हमने कहा मैं बताऊंगा लेकिन मेरा नाम मत बताना। तो ठीक है। हमने कहा आप कैजुअली कर देना, आप और पत्नी दोनों, कि हम जरा वृंदावन घूम के आते हैं 2-4 दिन के, 8 दिन के लिए, तो हमको छोड़ दो, वहाँ होटल में छोड़ दो, बढ़िया 5 स्टार होटल में छोड़ दिया। और फिर वो लोग चले गए। फिर हम वहाँ उतरने के बाद क्या किया, हमने रेकी करी और एक बढ़िया सा छोटा सिंपल 1 BHK का एक मकान हमने किराए पर ले लिया और उसके पश्चात वहाँ होटल से शिफ्ट हो गए। और फिर वहाँ रह करके हम अपना छोटा मोटा काम करते रहे। वो खाना बना दिए, सब्जी ले आते। ज़िंदगी में हमने कभी मार्केट में गए नहीं, क्योंकि बड़े बाप के बड़े बेटे, तो कभी कुछ काम किया है नहीं। हम थैला ले करके जाते, सब्जी ले आते, ये भी अपना खाना बनाती है, कपड़े धोती है, और फिर हम सत्संग को जाते। इतना आनंद आ रहा था। 2-4 दिन के बाद फोन आया, पापा लेने के लिए आ जाए। नहीं बेटा, 2-4 दिन और रहे। 1 महीना हो गया, फिर ये टपक गए होटल में। अरे होटल में तो है नहीं, कहाँ गए बाबूजी, कहाँ गए बाबूजी? ढूंढते रहो ढूंढते रहो। और फिर पकड़ा तो बोले, देखो तुम शराफत से मानने वाले नहीं थे, अब सुन लो, मैं वापस नहीं आ रहा। इतने शांत प्रसन्न। वहाँ वो रहे उम्र के 70 साल तक, और हमसे बहुत प्रेम था उनका। पहले तो पूजा पोथी में लगे रहते थे। फिर उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी आप सुबह 4 बजे उठ के क्या करते हो? मैंने कहा मैं ध्यान करता हूँ भगवान का। बोले मुझे भी सिखाओ। मैंने कुछ किया नहीं, मैं फालतू चीज़ों में लगा रहा, मुझे सिखाओ। मैं आप आके बैठो, सिखाते नहीं, वो हो जाता है। वो रोज़ सुबह 4 बजे हमारे पास आके बैठते थे और धीरे धीरे, हमने कुछ बताया नहीं। जैसे ये जो मूंग होते हैं ना, उनको पानी में भिगो के रख दो, रात भर तो कैसे अपने आप खुल जाते हैं, उसी प्रकार से धीरे 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 उनमें ऐसा परिवर्तन आने लग गया। बोले स्वामी जी आपने तो मुझे वो दिया है जो आज तक नहीं मिला था। हमने कहा मुझे मालूम नहीं आपको क्या दिया है, लेकिन आप खुश हो लो, खुद तब जीवन की परिपूर्णता होती है। नहीं तो 24 घंटे वही क्या 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 क्या। तो कहते हैं सपर्जका शुक्रमकाय व्रणम। अव्रणम माने जिस पर सूक्ष्म देह का प्रभाव नहीं है। चोट लगती है मन पर, देह की चोट तो बुझ जाती है, मन पर जो चोट लगती है ना वो कभी बुझती नहीं। इसीलिए हम जो बताते हैं ना, देखो सुनो मत बोलो, कि घरों में बहू बेटे के, बहू और सास के झगड़े का यही कारण है। ये सास लोग जो होती है
नई नई लड़की आई, उसके भी अपने कोई ड्रीम होते हैं, लेकिन ये बुढ़ाऊ समझती नहीं ना। और फिर कुछ अच्छा बुरा बुरा कह दिया, उसके मन पर जो चोट लग जाती है वो जिंदगी भर नहीं पूछती। इसीलिए कहते हैं अव्रणम। अब हमने साधना में प्रवेश कर लिया है तो भूतकाल को दफना दो। कैसे? अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी के भूतकाल के बारे में पूछो मत। वर्तमान में रहने का अभ्यास यही है। क्योंकि भूतकाल तो देह का था, हमारा नहीं था। हम तो हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं। देखो, शरीर जवान था, शरीर बच्चा था, हम तो ज्यों के त्यों है। लेकिन इतना दिमाग में भर गया है। और फिर मान अपमान, मान अपमान शरीर को नहीं होता, मान अपमान मन को होता है। इसीलिए अव्रणम, जिस पर कोई व्रण माने कोई निशान नहीं होता, ये अपना स्वरूप है। एक सिद्धांत आपको बता दें। जब हमारा इस हाथ का ऑपरेशन हुआ था ना, तो हम डॉक्टर से बात कर रहे थे। फिर डॉक्टर साहब, हम आपको, आप अपना काम करो, हम आपको एक सिद्धांत बता दें। तो हमने कहा कि देखो, आप ऑपरेशन कर रहे हो हमारे हाथ का, हमको कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे मैंने क्या सीखा? मैंने उनको बताया, इससे मैंने ये सीखा कि शरीर को कुछ कष्ट नहीं होते। जितने कष्ट होते हैं, जितने अनुभव होते हैं अच्छे बुरे, वो केवल मन को होते हैं। थियोरेटिकल नहीं, स्पष्ट है। अब मेरे हाथ काट रहा है, वो उसमें से खून निकल रहा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा था। कारण क्या? उस हाथ में मन का प्रवेश निषेध था। तो चोट कहाँ लगती है? शरीर को नहीं लगती संतो, चोट लगती है मन को। और मन को चोट किससे लगती है? शरीर को चोट लगती है किसी डंडे से मार दिया, किसी चाकू ने काट दिया। मन को चोट लगती है शब्दों से। इसीलिए कम बोलना ये बड़ी साधना है। मौन रखना ये साधना नहीं है, कम बोलना ये साधना है। जब आवश्यकता है तब जरूर बोलो, जब आवश्यकता नहीं है तो कीप माउथ शट। अव्रणम, तो ये तत्व क्या है? कहते हैं जिसने इस तत्व को पहचान लिया है कि वो शुद्ध है, उसमें कोई देह का भाव नहीं है, मन पर कोई चोट नहीं लगती, वो शुद्ध सबके प्रति और अशुद्धम, इसीलिए उसका मन इतना शुद्ध है कि वही परमात्मा स्वरूप है। शुद्ध मन के लक्षण ये दर्पण तुल्य। हमारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में ये पहला ही श्लोक आता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो दर्पण तुल्य हमारा मन हो। दर्पण तुल्य मन कैसा होता है? सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी को सजेशन नहीं देता, किसी को इम्प्रूव नहीं करता और किसी को पकड़ के नहीं रखता। हमेशा मन खाली रहता है, मन पर कोई संस्कार नहीं। संस्कार रहित मन ही चैतन्य है। पत्नी रहित पति ही पुरुष है। पति नाम की कोई वस्तु नहीं है, पत्नी नाम की कोई वस्तु नहीं है, सास नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो दुखी कौन हो रहे? ये तीनों जो कहीं नहीं है। कैसे सिखाओगे इनको आप? इसीलिए शुद्धम अपाप विद्धम, जिस पे कोई भी पाप नहीं है। हम आपको स्पष्ट बताते हैं, सबसे बड़ा पाप है हमारे मन पर जगत के साथ व्यवहार करने से कोई भी संस्कार निर्माण हो, अच्छे बुरे, वही पाप है।
बुरे संस्कार निर्माण हो गए तो हम रिएक्शन करेंगे, अच्छे संस्कार निर्माण हो गए तो हम अटैच हो जाएंगे। ये दोनों संस्कार, राग और द्वेष, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोग है। ऐसे जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, वही साधु संत कौन है? वही कवि है, वही मनीषी है। ऐसे ही साधु संतों ने ही कवि क्रांतदर्शी, जो ऑब्वियस के परे देखते हैं। ऑब्वियस के परे देखना माने क्या? उदाहरण के लिए कल्पना करो, न्यूटन के साथ मैं जा रहा था उसी एप्पल की बाग में। न्यूटन ने देखा वो एक एप्पल, सेब नीचे गिर गया, मैं भी देखता। न्यूटन को क्या मिला आपको पता है? मैं क्या करता? उसको लेकर के साफ करके खाना शुरू कर देता। अब एप्पल नीचे गिरा, ये तो एक ही घटना हुई ना, लेकिन एक ने सिद्धांत देखा, दूसरे ने पेटू खाने की बात है। इसी प्रकार से जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना है, वही इस जगत के परे क्या है इसको पहचान सकते हैं। उसको कहते हैं कवि। जो कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो यही है कवि, क्रांतदर्शी और मनीषी। मनीषी माने समझदार, वो जगत के सभी चीजों को स्पष्ट रूप से समझ करके इसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। परिभू स्वयंभू, और वही सबका आधार है और सबके परे है, स्वयंभू। और इसको किसी ने निर्माण नहीं किया। साधु संत निर्माण नहीं होते महाराज, वो बनावटी नहीं होते। ये तो प्रभु ही साधु संतों के माध्यम से प्रकट होते हैं। जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होता है ना, उसी को महात्मा कहते हैं। और जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट नहीं होता, उसको सीएज आत्मा कहते हैं। अब अपने आप देख लो। और याथा वित्ततो अर्थान वेददा शाश्वतीभ्य समाप्या। फिर उन्होंने ये शास्त्र के सिद्धांत बताए हैं कि जीव क्या है, जगत क्या है, शास्त्र क्या है, और इसी के ज्ञान पर हम अपने जीवन को चलावे। इसीलिए साधु संतों, हमारे जो शास्त्र है ये किसी की बुद्धि की उपज नहीं है, ये अनुभव के वाक्य है। ये समझ लो स्पष्ट रूप से। भले हमको समझ में ना आवे, लेकिन शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा, जो शास्त्र ने कहा है, सत्संग में हमको समझाया है, वही सत्य है। उसको धारण करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।